नमस्कार, मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आप सबको आज के अपने इस नए एपिसोड में। और आज हम लोग बात करने वाले अमेरिका वर्सेस इंडिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब अपना रिश्ता अमेरिका के साथ मजबूत और क्रमश दिखाने के चक्कर में सरेआम झूठ बोलते हैं और भ्रमित करते हैं और गुमराह करते हैं, तो इससे बड़ा धोखा भारत देश में रहने वाले जनता के साथ और क्या हो सकता है। हमारे देश और वहां रह रहे 125 करोड़ से अधिक लोगों का शर्म से नतमस्तक तब हो जाता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत और नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए यह कहते हैं कि जब मैं अमेरिका का राष्ट्रपति पहली बार बना था तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉल आता है और मुझसे रिक्वेस्ट करता है और ये कहता है कि सर क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ क्या, प्लीज। मजाक उड़ाते हुए ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेशनल न्यूज पर यह बात कहते हैं। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. और हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के लोगों को क्या बताया था, यह भी सुनिए। ट्रंप ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा। और हमारे देश का चौथा स्तंभ कहलाने वाला मीडिया ने हमारे देश के लोगों को क्या दिखाया था, यह भी सुनिए। खबर तो ये आ गई है कि पीएम मोदी तो ट्रंप का फोन तक नहीं उठा रहे। ट्रंप फोन करते रह गए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। मित्रों, कहने का तो इन्हें देश का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, लेकिन कुछ सालों से इनका पैराग्राफ इतना नीचे गिर चुका है कि उसका कोई हर हिसाब नहीं। पिछले कुछ सालों से इनका सिर्फ काम रह गया है नरेंद्र मोदी और बीजेपी का इमेज सिर्फ साफ करने के अलावा इनके पास और कोई काम ही नहीं रह गया है। मित्रों, लेकिन सवाल यह है कि अपने आप को विश्व गुरु दिखाने के चक्कर में भारत देश का गरिमा हर बार तार तार करना कितना उचित बनता है। जब अमेरिका भारत देश पर 50% तक का टैरिफ लगाता है और धमकी देता है कि 500% तक का भी टैरिफ हम लगा सकते हैं, तब हमारे देश का विश्व गुरु का एक भी बयान सामने नहीं आता। ये कितनी शर्म की बात है। और हमारे भारत देश की वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप न्यूज पर यह बताती है कि अमेरिका जितना % टैरिफ लगाएगा अमेरिका में उतना % का महंगाई आएगा। सुनकर तो आप लोगों को हंसी आता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो फिट नहीं बैठता है, क्योंकि अगर हमारे भारत देश का 50 रुपए का सामान अमेरिका में 50% टैरिफ बढ़ता है तो 100 रुपए का हो जाता है। अगर सपोज दैट आप मान लीजिए कि हम किसी कंपनी का सामान लेते हैं, अगर वो कंपनी का सामान नहीं मिला तो हम दूसरे कंपनी का सामान ले लेते हैं, तो इससे हमारे ऊपर महंगाई बढ़ता है या कंपनी के ऊपर दबाव बनता है। अगर हम उस कंपनी का सामान नहीं लेकर के दूसरे कंपनी का लेते हैं तो इससे उस कंपनी का घाटा होता है, न कि हमारा घाटा होता है। लेकिन न्यूज का है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा चमकाना, इसके अलावा उनको कोई काम रह नहीं। ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। आपको मैं बता दूं, अगर भारत का सामान अमेरिका में महंगा हो जाता है, भारत के सामान को अमेरिका परचेस नहीं करता है, तो इससे हमारे भारत देश का नुकसान होगा, ना कि अमेरिका का नुकसान होगा। अमेरिका तो भारत से जो सामान नहीं लेगा वो विदेशों से ले लेगा। भारत और अमेरिका के बीच में आयात निर्यात का बात करें तो लगभग 200 बिलियन का होता है एक साल में, जो हमारे भारतीय रुपए में 16 से 17 लाख करोड़ का होता है, जो अंबानी और अडानी के आय से कई गुना अधिक है। आज अमेरिका हर रोज अपने बयानों के माध्यम से इंडिया को धमकाता फिरता है और हमारे देश का विश्व गुरु भीगी बिल्ली बनकर बैठे हुए हैं। याद कीजिए, एक दौर ऐसा भी था जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी गई थी अमेरिका के निक्सन जॉर्ज से मिलने। तो निक्सन जॉर्ज ने व्हाइट हाउस में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 45 मिनट तक का इंतजार करवाया था। और 45 मिनट इंतजार के बाद निक्सन से जब व्हाइट हाउस में मीटिंग हुआ और उस मीटिंग के बाद इंदिरा गांधी जी बाहर निकली, तो अमेरिका के धरती पर ही अमेरिका के मीडिया के सामने इंदिरा गांधी जी ने ये कहा, इंडिया किसी भी देश का दबाव नहीं सहेगा और अमेरिका के दबाव से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एहसास कराते हुए इंदिरा ने अमेरिका के ही मीडिया में यह कहा कि कोई और देश हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और मदद करने की कोई बहाने भी नहीं।
believe that it is not the task of any one country to say to another what they should do, even if it is a question of helping. It is my duty to put the situation in my country and its neighborhood, to give my assessment of the situation to the leaders of the countries I visit. It is for them then, with their own assessment and what they hear from me, to make up their minds what they think about it and what they should do about it. और इसके बाद 1978 में जब निक्सन भारत दौरे पर आए थे तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका बदला लेते हुए ब्लाउर हाउस में निक्सन को 45 मिनट से 1 घंटे तक का इंतजार करवाया था। और आज का ये दौर है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कह रहा है कि मोदी मेरे दबाव में आकर के रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि हम, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ये बोल रहा है कि हम नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है, इस डर से कि मैं 500% का और टैरिफ ना लगा दूं, इससे उसने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। और वही चीन है, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ बढ़ा दिया। और आज हमारे देश का जो विश्व गुरु कहलाते हैं, वो अमेरिका जो बोल रहा है, जो दबाव दे रहा है, आज वो सुनते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपका कौन सा सीक्रेट है जो वो जानते हैं, जो आप इस प्रकार डर रहे हैं? Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy. And it was important to make me happy. They do trade. Yeah. And we can raise tariffs on them very quickly and it would be People are very afraid bad of for that. them. मित्रों, और ट्रंप के इस बयान से भारत का सीधे सीधे अपमान हुआ है। आज अमेरिका के दबाव में आकर के हम अपने सबसे पुराने और परम मित्र देश रूस से भी अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। 1971 का युद्ध में जब भारत और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो पाकिस्तान के साथ दिखाते हुए अमेरिका ने भारत पर अटैक करने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था। पाकिस्तान की तरफ से अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था। उस समय भारत के सपोर्ट में कोई भी देश नहीं था, सिर्फ एक देश था, वो था रूस। और रूस ने भारत को मदद देते हुए अपना 21वां बेड़ा भेज दिया था। 21वां, अमेरिका ने 7वां भेजा तो रूस ने 21वां भेज दिया भारत की मदद के लिए। अमेरिका देश के दबाव में आकर के 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जाने गई थी, जिसमें 1 नेपाली और 25 भारतीय थे। इसके बाद भाजपा सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक जंग लड़ना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ही दिन में भारत सरकार ने सीज फायर कर दिया। तो देश में सवाल उठना स्टार्ट हुआ कि आखिर सीज फायर किस दबाव में किया। तो इसका बयान नरेंद्र मोदी नहीं देते हैं, भारत के रक्षा मंत्री नहीं देते हैं, भारत के गृह मंत्री नहीं देते हैं। इसका जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया। और इसके जवाबी में सारे बीजेपी के सीनियर लीडर्स मौन धारण किए हुए हैं। ये है भाजपा का असली चेहरा। पता है, जैसे मैं रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे देश के लोगों को, दुनिया में जो पेट्रोल की महंगाई आई है, मेरे देश के लोगों पर न पड़े, तो मुझे जहां से सस्ता मिलेगा मैं लूंगा, क्योंकि मैं तो मेरे देश के लिए जी रहा हूँ। लोगों ने मुझे कहा, साहब ये अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो अरे मैंने कहा किसी को खुश करना है तो मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश करना है, मुझे और किसी को खुश नहीं करना है। और ट्रंप के इतने बयान के बाद क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी इस न्यूज को दबाने के लिए कुछ नहीं करेंगे? करेंगे, और किए हैं। देखिए, ये उन्होंने कार के ऊपर पता नहीं नींबू और मिर्ची न जाने क्या, ये लोग देश को क्या प्रेरणा देते? ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग आप ही जी। तो आपने देखा ही जिस मंजर को, ये मंजर क्यों किया गया? क्योंकि इस मंजर को ट्रंप का बयान को दबाने के लिए किया गया है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा भाव इनका नहीं हुआ। जिस सोमनाथ मंदिर गए थे, लेकिन इनके गाड़ी पर एक भी सोमनाथ का फोटो नहीं दिखा, सिर्फ मोदी 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 मोदी। और न्यूज ने ये चला दिया कि नरेंद्र मोदी गए सोमनाथ, और ट्रंप का बयान दब गया।